अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो वीडियो का लिंक आपको मिल गया जो दिया था? हाँ मिल गया, मैंने उसको देख नहीं सका। आज अच्छा। दिन में देखूंगा रिवाइज। कुछ अच्छा। परसों वाली क्लास में कुछ कंफ्यूजन था, वीडियो से हो जाएगा दूर इंशाल्लाह। हाँ ठीक है आगे चल सकते हैं हम। अब साथियों को इंतजार कर लें शायद। हमारा जो ग्रुप चल रहा है आलिम कोर्स का, जी जी। का टाइम उनमें गया? से कुछ लोग, उन लोगों को मैं कुछ लोगों को आज परस्यू करूंगा। ठीक है, हाँ हाँ। हमारे एग्जाम है कल परसों, पहले दिन मंथली एग्जाम होता है ना, अच्छा अच्छा। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, अच्छा अच्छा। मंथली एग्जाम जो होता है अच्छा 29-31 को। तो उसके बाद कमिंग मंडे से इंशाल्लाह आपके साथ जो संजीदा लोग हैं उनको मैं जोड़ूंगा इंशाल्लाह। हाँ ज़रूरी है क्योंकि वो अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आधा इल्म है इसको सीखना। जी जी, मैं जानबूझ के कुछ लोगों को नहीं जोड़ना चाह रहा, नहीं नहीं। क्योंकि वो फिर वो उसको छोड़ के इधर आ जाएंगे वो लोग, इसलिए ऐसा नहीं हो। कम से कम बेसिक कर लें, वो अरबी की ग्रामर बेसिक कर लें वो। लेकिन जिन लोगों की ग्रामर मजबूत है माशाल्लाह, और वो जो छोड़ने वाले नहीं है, उन लोगों को जोड़ूंगा इधर इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह ठीक है। हाँ, ये इल्म मदारिस में नहीं है, उनको मैथमेटिक्स से नहीं आती, सिंपल सी मैथमेटिक्स चीज। नहीं आती, मैं तो बहुत सारे। हम उनसे, और हम उनसे कह भी नहीं सकते कि आपको मैथ नहीं आती, वो लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं। वो लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ, चलिए इंशाल्लाह सुनेंगे। नहीं नहीं, इस कंडीशन में जब तक हम, वाली बात है ना, वो अंगुली छोटी करने वाली बात है, बड़ी छोटी वाली बात है। ठीक है, हाँ इस मिशन हम को तो इसको, कंप्लीट करना है इंशाल्लाह, मिशन को छोड़ना नहीं। इंशाल्लाह इसको भी पूरा करना है, और उस आलिम कोर्स को भी हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो फिर जो है, लास्ट टर्न पर जो हमने डिस्कशन किया था, जहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी की डेथ के बाद सबसे पहले कफन दफन होगा, कर्ज की अदायगी होगी, और उनको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको टोटल इनहेरिटेंस में से वैल्यू में से घटा देंगे। तो विल की वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो विल की जो वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम 1/3 होनी चाहिए टोटल इनहेरिटेंस अमाउंट में से, पैरेलल अमाउंट को डेप्थ अमाउंट को घटाने के बाद। और तीनों को अगर रिलेट कर देते हैं, कफन दफन का अमाउंट और कर्ज का अमाउंट और वसीयत का अमाउंट, तो रेस्ट ऑफ द जो अमाउंट बचता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस का अमाउंट कहलाता है। तो ये हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। और फिर हमने क्वेश्चन ये किया था कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो मेल के अंदर हस्बैंड, फादर, ग्रैंडफादर और मैटरनल ब्रदर के बारे में डिस्कशन था। और फीमेल में मदर, वाइफ, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर और पैटर्नल ग्रैंड मदर और मैटरनल ग्रैंड मदर का था। फिर हमने क्वेश्चंस लिए थे ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा था कि उसके अंदर हमने कहा था कि भाई एक बेटा है और एक बेटी है। तो बेटा बेटी की जो निस्बत है कुरान के अंदर, वो सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 11 के अंदर है कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। तो उनका जो रेशियो है 2:1 है। तो पहले स्टेप में हमने रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर लिखा और उसके बाद एडिशन ऑफ रेशियो कर दिया। तो सन का जो रेशियो निस्बत है, रेशियो है, वो 2 है, बेटी की 1 है, दोनों को जोड़ दिया यानी 3 हो गया। तो टोटल जो डिवीज़न होंगे आपके पास प्रॉपर्टी के, वो 3 होंगे। तो जो भी माल होगा, जो भी अमाउंट होगा, उसको 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा और 2 हिस्से जो बेटे को दे दिए जाएंगे और 1 हिस्सा जो है बेटी को दे दिया जाएगा। 3 लाख की प्रॉपर्टी थी, 2 लाख बच्चे को चले, लड़की को चले गए और 1 लाख जो है लड़की को चला गया। फिर एक थोड़ा अलग क्वेश्चन लिया था जिसके अंदर बेटा था और जिसके अंदर आपके पास 5 बेटियां थी और एक ब्रदर भी था। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि बेटा बेटी तो असबा बिगारी के अंदर आ गए, आपके पास 2:1 रेशियो है। अब इस ब्रदर का क्या होगा? तो हमने देखा था असबा बी नफसी के अंदर 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में आता है बेटा पोता परपोता, सेकंड में आता है बाप दादा परदादा, थर्ड में आता है भाई भाई की औलाद और फोर्थ में आता है चचा और चचा की औलाद। तो इसको हमने यहाँ पर इस पीडीएफ में जो आपको सॉफ्ट कॉपी आपके पास मौजूद है, उसमें अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन मौजूद है असबा बी नफसी की, जो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कशन किया कि जो बेटा है वो हमारे पास पहली कैटेगरी में है, C1 कैटेगरी में, असबा बी नफसी के अंदर। और
ब्रदर है वो असबा तो है, असबा बिन नफसी, बट वो कैटेगरी नंबर तीसरे में आता है। तो जो नियरेस्ट आपके पास में होगा असबा बिन नफसी के अंदर जबल फरूज को बांटने उसके बाद जो है उनको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर मल्टीपल असबा मौजूद हैं तो जो पहला असबा है उसको मिलेगा। अगर बेटा पोता पर पोता होता तो यहाँ पर जो है इसको हम कैंसिल कर देते, किसको, ना तो पोते को जाता उस केस के अंदर। एक मिनट में पेन अटैच कर दूं। अगर बेटा होता, अगर पोता होता, पर पोता होता तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, केवल इसी को जाता। और अगर बेटा भी होता आपके पास और पर पोता पोता होता तो बेटे को मिलता, इसको नहीं मिलता। और अगर ये कंडीशन होती कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, पर आपके पास ग्रैंडसन एग्जिस्ट करता है, ग्रेट ग्रैंडसन एग्जिस्ट करता है, तो ग्रेट ग्रैंडसन को तो मिलता और इसको फिर नहीं मिलता। तो जो क्लोजेस्ट है उसको मिल जाता है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। तीसरा जो क्वेश्चन था उसमें मल्टीपल आपके पास इनहेरिटर्स मौजूद थे। यहाँ से हमारा एक मेन क्वेश्चन शुरू हुआ था कि अगर वालिद साहब भी मौजूद हैं और डॉटर भी मौजूद है और वाइफ भी मौजूद है, तो वालिद साहब की जो कैटेगरी हैं वो 3 कैटेगरी होती हैं। मैंने डिस्कशन किया था, दोबारा से डिस्कशन कर लेता हूँ। फादर की 3 कैटेगरी हैं, वो ZF हो सकते हैं, ZF प्लस असबा हो सकते हैं, और वो केवल असबा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिस्कशन ये किया था लास्ट टर्न पे कि अगर औलाद में केवल फीमेल मौजूद हो, यानी डॉटर मौजूद हो, ग्रांड डॉटर मौजूद हो, ग्रेट ग्रांड डॉटर मौजूद हो, तो वालिद साहब अच्छा इसमें मैंने रिवर्स कर दिया, एक मिनट इसको मैं नीचे करता हूँ, एक मिनट इसको आप नीचे लिखिए। किड्स में केवल फीमेल मौजूद हों और फीमेल के अंदर डॉटर है, ग्रांड डॉटर है, ग्रेट ग्रांड डॉटर है, तो वालिद साहब ज़बल फरूज भी होंगे प्लस असबा भी होंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि किड्स के अंदर केवल मेल मौजूद हो तो मेल में सन मौजूद हो, ग्रांड सन हो और ग्रेट ग्रांड सन मौजूद हो, तो वालिद साहब केवल ZF होते हैं। और अगर कोई औलाद ही नहीं है, नो किड्स, तो नो किड्स के केस में वालिद साहब केवल असबा होते हैं। हमारी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में वालिद साहब की जो हम मेंशन करेंगे इन तीनों में से, वो हमने मेंशन क्या किया, ZF प्लस असबा। तो एज ए ज़बल फरूज कुरान करीम के अंदर वालिद साहब का शेयर जो फिक्स्ड है वो 1/6 है। असबा की जो वैल्यू है अमाउंट की वो फिक्स नहीं होती। अगर बचता है ज़बल फरूज को बांटने के बाद, प्राइमरी हायर्स को बांटने के बाद, तो वो उनको दे दिया जाता है। इट्स नॉट कंपलसरी। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डॉटर की जो आपके पास वैल्यू है कुरान करीम में कि वो अगर एक है तो इसका जो हिस्सा होगा वो आधा होता है, और अगर 2 होती हैं, 2 और मोर होती हैं, तो उनका हिस्सा 2/3 में बराबर की शरीक होती हैं। तो यहाँ पे चूंकि एक ही डॉटर है, दैट्स वाई उसको हमने 1/2 कर दिया। डॉटर अगर अकेली होगी तो उसकी कैटेगरी क्या होगी, ZF होगी। लेकिन डॉटर अगर आपके पास सन के साथ में है तो ये इन दोनों की कैटेगरी बन जाएगी असबा बी गैरी। उस केस में इनको 2:1 का रेशियो दिया जाता है। अगर अकेली है तो केवल ZF है। वाइफ कभी भी किसी दूसरी कैटेगरी में नहीं जाती, ये हमेशा ZF ही होती है। तो औलाद की मौजूदगी में वाइफ को मिलेगा आपके पास 1/8, और अगर औलाद नहीं है तो उसको मिलता है 1/4। अगर नो किड्स है, कोई औलाद नहीं है तो 1/4, और अगर किड्स मौजूद हैं तो 1/8 उसको दिया जाएगा। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स में और उसके शेयर्स में इनहेरिटर्स की कैटेगरीज लिख लेते हैं, कहाँ पे लाई वो करते हैं,
और इधर राइट साइड में हमें लिख लेना चाहिए, ये मेरा अपना पैटर्न है काम करने का, तो राइट साइड में हमने उनके शेयर की वैल्यू लिख देनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें ये करना चाहिए कि जो टोटल शेयर ऑफ ज़ैडफ है, क्योंकि जिनके हिस्से हम कट नहीं कर सकते, जिनके हिस्से कुरान करीम में मौजूद हैं, ये जो फ़र्ज हैं, इनको हमने क्या किया कि फादर्स प्लस डॉटर प्लस वाइफ, फादर का हिस्सा 1/6 था जो अभी हमने देखा, डॉटर का 1/2 और वाइफ का 1/8। इसको हमने क्या कर लिया, इसका एलशियम लिया और एलशियम इसका कितना आ गया, 24 आ गया। फिर हमने देखा कि 6 से इसको अगर हम कट करते हैं, अगर हम 6 से इसको कट करते हैं तो ये 4 आ जाता है, 24 को 2 से कट करते हैं 12 आ जाता है, 8 को 24 से कट करते हैं 3 आ जाता है। इसको हमने देखा, टोटल जो वैल्यू देखी ये 19/24, यानी समथिंग इज रिमेनिंग। तो रिमेनिंग जो शेयर है यानी जो आर है वो किसको जाएगा, असबा को जाएगा। अब थर्ड स्टेप में शेयर ऑफ असबा बी नफसी के अंदर हमने मल्टीपल पार्ट्स देखने थे कि ए पार्ट में शेयर ऑफ फादर निकाला यानी आर, टोटल जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको हम एक ही मानेंगे और उसमें से वी विल डिडक्ट दिस वन, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको जब हम माइनस कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आपके पास आती है वो आती है कितनी, 5/24 आती है, इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद। तो वालिद साहब के 2 शेयर हो गए, टोटल शेयर ऑफ फादर एक तो उनको ज़ैडफ के नाते मिल रहा था और एक असबा के नाते मिला, दोनों को हमने ऐड कर दिया 1/6 प्लस 5/24 और इसका जो रिजल्टेंट आया वो 9/24 आ गया। तो अब फाइनली स्टेप नंबर 5 के अंदर सारे ही इनहेरिटर्स की वैल्यू को एक साथ रख दिया जाएगा। टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स में फादर, डॉटर, वाइफ 3 थे, लेकिन फादर का जो हिस्सा 1/6 था अब 1/6 नहीं रहा, अब उनका हिस्सा 9/24 हो गया। डॉटर का वही हिस्सा था 1/8 फ्रैक्शनल और वाइफ का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 थी। इन सब का एलशियम 24 ही रहा। ये आपके पास चूँकि ये कॉमन फैक्टर है तो ये आपके पास 9 आ गया, ये 12 और 3, तो टोटल जो सम अप हो गया 24 इंटू 24/24 हो गया, यानी इक्वल टू 1 हो गया। इट मीन्स कैलकुलेशन समरी ये कहती है टोटल जो डिवीज़न है उसके कितने पार्ट्स किए जाएंगे, 24 पार्ट किए जाएंगे और 24 पार्ट में से 9 पार्ट वाले सबको दे दिए जाएंगे, 12 आपके पास डॉटर को और 3 जो है आप पार्ट जो है आपके पास वाइफ को दे दिए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लें। जी क्लियर है जी।